परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, बारंबार नमस्कार। एक छोटा सा प्रसंग कि भगवान कहाँ नहीं है और भगवान क्या करता है, ये सभी को जिज्ञासा होती है। परंतु भगवान हर जगह है, भगवान हर कण कण में है, हमारे अंदर विराजमान है भगवान, परंतु हमको देखने की जो आंखें हैं वो चाहिए। ऐसे ही एक बार प्रश्न पूछा अकबर ने बीरबल से कि बीरबल, तुम राम भगवान करते रहते हो हमेशा, तुमने कभी भगवान को देखा है? बीरबल भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो ये बताओ, तुम राम राम हमेशा भजते रहते हो, भगवान भगवान भजते रहते हो, तो मेरे 3 प्रश्न है, उसके जवाब दो आप। भगवान आपने देखा है? अगर देखा है तो मेरे को भी दिखाओ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान क्या करता है? और तीसरा प्रश्न, भगवान क्या नहीं करता? बीरबल थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि ये प्रश्न तो बड़े कठिन हैं। तो अकबर के सामने कहा कि महाराज, मेरे को कुछ समय चाहिए, इसमें मैं आपके उत्तर दूंगा अवश्य, परंतु मेरे को कुछ समय चाहिए। भाई बोलो कितने दिन चाहिए? भाई महाराज, मेरे को 10 दिन का समय आप दे दो। कोई बात नहीं, आप 10 दिन के बाद ही आना और आप मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर ही जान के आना। जी महाराज। जब आदमी चिंता में होता है तो जो लकीरें चेहरे की हैं, चेहरे का जो हाव भाव है, वो बता देते हैं कि भाई कितना आदमी इंसान किसी कष्ट में है या टेंशन में है। वो घर पहुंचा अपने, तो उसकी एक 6 वर्ष की लड़की थी, उसका नाम था सौदामणि, कुल 6 वर्ष की थी। उसने जब अपने पापा को देखा कि पापा तो आज दुखी हैं, चिंता में हैं, उसने कारण पूछा कि पापा आपको चिंता किस बात की है? उसने ना बेटा कोई बात नहीं। तो उसने चाय बना के दी पापा के लिए, चाय पी। फिर भी लड़की के मन में जिज्ञासा थी कि मतलब वो पूछे कि क्या चिंता है, क्या बात है जो आज मेरे पापा इतने दुखी हैं, चिंता में हैं। तो उसने बताया कि बेटा, आज राजा साहब ने 3 प्रश्न मेरे सामने रखे थे। भाई पापा, कौन कौन से प्रश्न है बताओ? वही, तुम राम राम भगवान करते रहते हो, तो तुमने कभी भगवान को देखा है? अगर देखा तो मेरे को भी दिखाओ। और दूसरा प्रश्न है कि भगवान क्या करता है? और तीसरा प्रश्न, भगवान क्या नहीं करता? लड़की बोली कि पापा, ये तो मैं चुटकियों में जवाब दे दूंगी, आप चिंता मत करो। अब बीरबल सोचने लगा, ये 6 वर्ष की लड़की है, चुटकी में जवाब कैसे दे देगी? बेटा तू मेरे को बता पहले उत्तर, क्या जवाब देगी राजा साहब को? क्योंकि तू जानती नहीं अकबर साहब कौन है, महाराज हैं वो, और अगर तूने गलत जवाब दे दिया तो उनके पास में क्या है कि फांसी की सजा है, सर कलम कर देते हैं वो, परिवार समेत। लड़की बोली नहीं पापा, मैं जवाब वहीं दूंगी जाके। जब लड़की की जिद थी तो बीरबल भी अगले दिन ही चल दिया दरबार के लिए। तो अकबर के दरबार में जैसे ही पहुंचा, लड़की पीछे पीछे थी, बीरबल आगे था। अकबर ने जब बीरबल को देखा कि बीरबल को कहा, बीरबल तू तो 10 दिन की छुट्टी लेके गया था मेरे से, तू तो आज आ गया, परंतु भाई बैठेगा तब अपने तू सीट पर, जब तक तू मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे देगा। अब वो बीरबल से बात कर रहा था, इतने में जो कन्या थी वो थोड़ी सी आगे आ गई बीरबल के पीछे से। कन्या ने कहा कि महाराज, आपको किसने राजा बना दिया, किसने सम्राट बना दिया? आप तो इस लायक हो ही नहीं। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कोई एक छोटी बच्ची मेरे को इतना कह रही है कि तू सम्राट किसने बना दिया, तू तो मानव लायक भी नहीं है। तो राजा साहब थोड़े से हिचके, उनका बेटा इधर आओ, आगे आओ।
कि राजा साहब मैं तुम्हारे दरबार में पहली बार आई हूं और अतिथि का क्या सत्कार होता है। ठीक है, मैं आप बीरबल मेरे पापा हैं, परंतु मैं उनकी पुत्री हूं, तो पहली बार आने पर तो आप मेरे को आदर सत्कार तो करेंगे कि बेटा बैठो। हाँ बेटा गलती हो गई, आओ आओ। उनके लिए एक कुर्सी लगा दी, वहां कुर्सी पे लड़की को बिठा दिया और राजा साहब ने कहा कि अपने संतरी को बन के ऐसा करो, चांदी के कटोरा में गाय का दूध लेके आओ बेटी के लिए। तो चांदी के कटोरे में दूध आ गया, दूध उसको दे दिया, बेटा पियो। अब उस गुड़िया ने क्या काम किया, सौदामणि ने कटोरा ले लिया हाथ में और उंगली से वो दूध में उंगली को घुमा रही है। कम से कम 10 मिनट तक उंगली घुमाती रही दूध में। कौन सी वाली उंगली? ये वाली उंगली, ये वाली उंगली घुमा रही है उसमें दूध में। राजा ने देखा, बेटा पियो, मैंने पीने के लिए मंगाया है। फिर भी उंगली घुमा रही है उसमें, और उंगली को बार बार यूं देखे, घुमा के और उंगली में यूं देखे। राजा बोला, बेटा क्या देख रहे हो तुम, दूध पियो। सौदामणि ने कहा कि राजा साहब मेरी जो माँ है ना, वो कहती है दूध में मक्खन है, दूध में घी है, तो मैं घी देख रही हूं, उसमें घी कहां है। अब जो राजा की थोड़ी इंसल्ट हुई थी, बेइज्जती करी थी लड़की ने, उसने कहा मौका मेरे को भी मिल गया। उसने कहा, बेटा तुम तो बड़े बुद्धू हो, तुम तो अकल ही नहीं है, ये दूध में घी कहां से निकल जाएगा। दूध को बेटा पहले गर्म करते हैं, फिर दही, थोड़ा सा दही लगाते हैं उसमें, जामुन रूपी दही, उसके बाद में मथनी से मथते हैं उसको, फिर घी निकलता बेटा। ऐसे कैसे घी निकल जाएगा। उसने बजाओ ताली, दरबारियों को बोल दिया बजाओ ताली। राजा साहब ने अपने प्रश्न का जवाब अपना आप दे दिया। अकबर कहने लगा, बेटा मैं समझा नहीं, मान के आपको मैं समझाती हूं ना। आपने अपने प्रश्न का, पहले प्रश्न का जवाब, उत्तर अपना भी दे दिया प्रजा को, बल्कि मैं समझा नहीं। मानी जो कटोरा है ये संसार है, कटोरा जो है ये संसार है, और जो दूध है वो हमारा जीवन है, जीवन रूपी संसार है। और जो मथनी, जो दही रूपी लगाते हैं, वो 2 शब्द मंत्र हमारे गुरु महाराज कर देते हैं। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो गुरु मंत्र देता है वो, और जो संयम और साधना की जो मथनी है उससे मथते हैं, उससे मथते हैं, तो कृष्ण राम भगवान अपना आप सामने आ जाते हैं। क्यों? कण कण में भगवान है, कण कण में राम है। तो ये संसार रूपी जो कटोरा है, दूध रूपी जीवन है, और जो दही है जो छोटा सा थोड़ा सा डालते हैं प्रकृति के हिसाब से, वो हमारा गुरु के जो 2 शब्द होते हैं मंत्र रूपी, वो शब्द हैं। और जो हमारी साधना है, जो संयम है, वो मथनी से जब हम उसको मथते हैं तो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो भक्ति प्रकट होती है तो भगवान अपना प्रकट हो जाता है। तो महाराज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ। जैसे इसमें दूध में घी नजर नहीं पड़ता, हमारी आंखों के सामने ऐसी भगवान भी नजर नहीं पड़ेगा, परंतु जब 2 शब्द हमें गुरु मंत्र मिल जाता है तो अपना भगवान प्रकट हो जाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब आपका मिल गया, मन की आप संतुष्ट हैं? राजा साहब ने कहा हाँ मैं संतुष्ट हो गया। दूसरे प्रश्न बताओ जी, राजा क्या करता है, भगवान क्या करता है। उसने कहा हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो शिक्षा ले रहा होता है वो शिष्य कहलाता है, और जो शिक्षा दे रहा होता है वो गुरु कहलाता है। और शास्त्र ये कहते हैं गुरु की गद्दी ऊपर होती है और शिष्य की गद्दी नीचे होती है। तो यहां तो उल्टा हो रहा है, आप क्या हैं और मैं क्या हूं, आप बताओ। राजा ने कहा कि मैं बेटा शिक्षा ले रहा हूं और तुम शिक्षा दे रहे हो, तो मेरे को कहां बैठना चाहिए। राजा बड़ा लज्जित हुआ। अकबर तुरंत सिंहासन से उठा और नीचे जाके बैठ गया उसकी कुर्सी पर, उस बच्ची को बिठाया अपने सिंहासन पर। तो उनका महाराज दूसरे प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया, बल्कि मैं समझा नहीं। हमारा भगवान सब कुछ कर सकता है। एक राजा को नीचे बैठा दिया और एक बच्चे को, एक छोटी बच्ची को, 6 साल की बच्ची को सिंहासन में बैठा के सम्राट बना दिया, चक्रवर्ती राजा बना दिया। तो ये हमारा भगवान करता है। अब तुरंत अकबर की बुद्धि चेंज हो गई। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है
कि भगवान तो सब कुछ कर सकता है, राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है, उसकी निगाह का खेल है। तो तीसरा प्रश्न मेरा बेटा यह है कि भगवान क्या नहीं करता। उसने कहा महाराज, जिसके भाव नहीं है, चाहे सोने चांदी के कटोरों में आप कितनी भी मिठाई, व्यंजन, काजू किशमिश, मेवा कितनी सजा के रख लो, भगवान भोग नहीं लगाता अगर भाव नहीं है तो। भाव के प्रति भगवान जाके भोग लगाता है। जैसे दुर्योधन के घर मेवा के भंडार भरे पड़े थे, परंतु भगवान ने स्वीकार नहीं किया, केवल जाके क्या खाया, विदुर के घर जाके साग से रोटी खाई कि भगवान तो हमारा प्यार का भूखा है, प्रेम का भूखा है। एक बार जैसे विदुरानी ने केले के छिलके खिला रही थी और मिंगी को जो उसका फल था उसको फेंक रही थी, और भगवान बड़े भावुक होके बड़े प्रेम से उस केले के छिलकों को खा रहे थे। कैसे खा रहे थे कि प्रेम के वशीभूत होके, प्रेम के भाव में विभोर होके उस केले के छिलकों को खा रहे थे। इतने में विदुर जी वहां आ जाते हैं। विदुर जी कहते हैं, अरे क्या कर रही है तू, छिलकों को खिला रही है और फल को नीचे फेंक रही है। अब उसको भी ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो उसने जैसे ही वल्लभ मिंगी को खिलाना चालू किया, फल को खिलाना चालू किया, भगवान ने हाथ हिला दिया, नहीं नहीं, अब इसमें स्वाद नहीं है, प्रेम रूपी जो स्वाद था वो खत्म हो गया। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्रीमन नारायण, नारायण हरि, नारायण हरि।